हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। ये स्टोरी आपने बचपन में सुनी होगी और चलिए आज हम वही कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो की जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी एक छोटे से गांव की है और वहाँ एक किसान रहा करता था। किसान जो रोज़ खेत में जाया करता था और खेती बाड़ी करता था। करते करते बहुत समय बीत गई, उसकी शादी वादी भी हुई। तो उनके जो संतान थे वो दो संतान थे, एक लड़का और एक लड़की थी। जो लड़का था, जो संतान लड़का था वो बहुत शरारती था, बहुत ही ज़्यादा शरारती था। वो इतना शरारती था कि वो एक जगह बैठ ही नहीं पाता, इधर से उधर उधर से इधर। तो एक दिन किसान ने सोचा कि इसकी शरारती अभी छोटा है, बड़ा हो जाएगा कम हो जाएगा। तो उसके पापा ने उतना ध्यान नहीं दिया, उसकी मम्मी ने भी उतना ध्यान नहीं दिया। वहीं उसकी बहन अच्छी पढ़ी लिखी निकल रही थी। अब वो पढ़ने में भी कमज़ोर था, पढ़ता नहीं था क्योंकि खेल कूद में ज़्यादा दिमाग था। अब परेशान हो उसके पिता जो किसान, क्योंकि वो खेती करते, गाय चराते, भेड़ चराते, ये भी करते थे, खेती भी करते थे, ये सब भी करते थे। अब अचानक एक दिन उनके पिता बीमार पड़े। अब बीमार ऐसे थे कि बीमारी के हालत में भी जाना पड़ता था उन्हें, क्योंकि बच्चे छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे कि वह उनका काम कर सके। उनकी माता घर संभालेगी कि बाहर का काम करेगी, ये करते करते भी 1-2 महीने बीतते गए। अब अचानक उसकी माता ने कहा, बेटा अब पिता की जगह तू जा, खेत में काम कर, भेड़ बकरियों को चरा और जो दूध है वो लोगों को दे के आ, मदद कर अपने पिता का। घर की हालात देख, अच्छी नहीं है, मदद कर हमारी। पढ़ने लिखने में तो है नहीं तू अब जो काम कर। अब तो उसने सोचा ठीक है, चलो पढ़ाई लिखाई तो अब मुझसे तो होती है नहीं, तो यही काम करते हैं हम, चलो। जैसे ही वो गया, खेती बाड़ी करने गया, धीरे धीरे उसने खेती बाड़ी भी सीख ली। सीखने के बाद गाय भेड़ बकरी सब सीख लिया, कैसे चराते हैं कैसे नहीं, कैसे उन्हें खाना खिलाना है, सब कुछ उसने सीख लिया। धीरे धीरे सीखते सीखते एक दिन उसको अच्छा नहीं लगा कि मैं रोज़ यही नियमित काम करता रहता हूँ, मुझे ये काम में भी मज़ा नहीं आता। पहले मैं खेल कूद भी सकता था, अच्छा मैंने दोस्तों के साथ मैं मिल बांट के रह भी सकता था। अब ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूँ। वो अपना दिमाग लगाता रहा, उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। ऐसे करते करते उसने धीरे धीरे वो बड़ा भी होता गया, कम से कम 15 वर्ष का हो गया वो। फिर भी वही काम उसको करना पड़ता था, क्योंकि उसके पिता की हालत अच्छी नहीं थी और उनके पिता का स्वस्थ नहीं हो रहा था। अब क्या करे वो। अब धीरे धीरे उसके दिमाग में शैतानी बुद्धि चालू हो गई। एक दिन वो पेड़ों के ऊपर बैठ के भेड़ियों बकरियों को नीचे रखकर पेड़ों के ऊपर चढ़ के बोलता है, शेर आया शेर आया शेर आया, बचाओ बचाओ, शेर आया बचाओ बचाओ। तो उसने जो वहाँ पे खेती में काम कर रहे थे लोग, वो दौड़े भागे कि रामू को कुछ हो गया है, चलो 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 चलो, तो शेर आया है। तो उस शेर के लिए जो उन्होंने सामान था, ढोल नगाड़े आग वगैरह जो भी है, वो लेके फिर दौड़े कि रामू को कहीं शेर उठा के ना ले जाए। तो चलो, वो जैसे ही रामू के पास गए तो देखा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना शेर है ना कुछ भी है, वहाँ भी सिर्फ भेड़ बकरियाँ ही चरा रहा है वो। अब वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, हाँ, मैं तो झूठ बोला हूँ, मुझे तो कोई यहाँ शेर नहीं दिखा है,
मैं देखना चाहता था कि आप लोग मेरे पास आते हो कि नहीं मुझे बचाने के लिए। तो पहला दिन था तो उन्होंने बोला कि चलो बच्चा है, डर गया होगा किसी चीज़ को देख के, हो सकता है, तो उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। ऐसे करते उसने कई बार बार परेशान किया उनको। वो बार बार दौड़ते दौड़ते भागते भागते आते कि कहीं रामू को कहीं चोट ना लग जाए, कहीं बाघ उसे खा ना जाए, शेर खा ना जाए, और उनकी भेड़ बकरियों को भी नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि वो सबसे गरीब घर के लोग थे, तो उनका भी नुकसान ना हो जाए। खाना भी उनका अगल बगल के घरों से भी होता रहता था। तो वो परेशान होने लगे कि ये तो रोज़ का नाटक हो गया है यार, हम खेत में काम करते हैं और ये हमें परेशान करता रहता है कि शेर आया शेर आया शेर आया, हमें बचाओ बचाओ बचाओ। करते करते कई दिनों तक फिर चलने लगा। तो वो लोग उतना नहीं करते, ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी वो जाते, उनके पिता की खातिर जाते कि रामू को बचाने। देखते कि कोई नहीं है। तो एक दिन बैठे बैठे उन लोगों ने सोचा कि ये रोज़ ही ऐसा बोलता रहता है, वो हमें पसंद नहीं आता कि ये रोज़ बोलता है कि शेर आता है शेर आता है शेर आता है। कहाँ शेर आता है? तो इस बार अगर वो बोलेगा तो हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, हो सकता है कभी आ जाए तो चलना तो पड़ेगा ना बचाने के लिए। वो बच्चा है अभी, वो मासूम है, शरारती है, तो क्या करूँ, हो जाता है बच्चों से। हम भी तो बचपन में शरारती करते थे, हम भी तो शरारत में बड़े हुए इतने बड़े, तो बचाएंगे हम उसे, है ना। उसने कहा ठीक है चलो देखते हैं। फिर ऐसे करते करते फिर कई महीने बीत गए। उसकी शरारतें तो कभी नहीं हो रही थी, कहीं कुछ बोलता था कहीं कुछ बोलता था कहीं कुछ बोलता, लेकिन फिर भी गांव वाले उसकी बातों को सुनते और चले जाते उसे बचाने के लिए। जैसे ही जाते देखते वहाँ कोई भी नहीं है। रामू वहाँ मस्ती में खेल रहा है, कूद रहा है, पेड़ों में अमरूद तोड़ा है, आम तोड़ा है, आम तोड़ के खा रहा है, तो कहीं अमरूद तोड़ के खा रहा है। ऐसे करते करते फिर कुछ वर्ष, 1 वर्ष हो गया ऐसे मजाक मस्ती में उसके। अब रामू थोड़ा सा और बड़ा हो गया, तब तो छोटा था, तो इसलिए गांव वाले उसकी मदद करने के लिए दौड़ते। अब रामू थोड़ा बड़ा हो चुका था। अब रामू को इतना समझ था कि झूठ क्या है सच क्या है ये जानता था वो, फिर भी लेकिन उसकी शरारतें कम नहीं हुई। अब एक दिन सचमुच में वो भेड़ चढ़ाता हुआ जा रहा था जंगल की ओर। वहीं किसान भाई लोग काम कर रहे थे। अब काम करते करते वो देखे कि रामू जा रहा है वापस वही जंगल की ओर, भेड़ बकरियों को लेके, गायों को लेके। तो अब उन्होंने सोच रहे थे आज इसने अगर कुछ कहा तो हम अब नहीं जाएंगे, क्योंकि वो झूठ बोलता है कि ये आए हैं वो आए हैं, अब हम नहीं जाएंगे उसके पास। तो बोला ठीक है चलो। अब धीरे 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 वो और जंगल गहराई में जाता रहा। जैसे ही वो जंगल की गहराई में पहुंचा, उसे अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि वो जंगल की गहराइयों में पहुंच चुका है। वो जहाँ बैठ के बोलता था वो जंगल के एकदम और उसके गांव के पास में बोलता था, पेड़ों पे चढ़ के। उसने उस दिन सोचा भी नहीं कि वो जंगल के उस पार पहुंच जाएगा अंदर। अब जैसे ही वो अंदर पहुंचा, अब देखा कि अब तो उसे डर लगने लगा, क्योंकि अब तो वो ज़्यादा गहराइयों में आ गया अंदर जंगलों के। अब धीरे 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 वो पेड़ों पे चढ़ा। फिर भी बोला चलो मैं तो चला जाऊंगा कोई बात नहीं। तो जैसे ही पेड़ों के ऊपर चढ़ा और जैसे वो बोलने लगा कि शेर आए हैं शेर आए, बचाओ बचाओ, तब भी कोई नहीं आया, क्योंकि सुनाई देता था उतनी दूर से। फिर धीरे धीरे एक शेर आया वहाँ पे दबे पाँव। उसको अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि शेर सचमुच में आ रहा है। और भेड़ बकरियाँ नीचे अपने खाना खा रही हैं, घास चर रही हैं। करते करते अब 1-2 घंटे हो गए। अब वो शेर टुकटुकी लगाए हुए उसे देख रहा था बहुत दूर से कि आज मैं इसे अपना भोजन बनाऊंगा। अब अचानक से धीरे धीरे दबे पाँव अपना उसके पास आने लगा। अब वो बोला कि चलो अब मैं चलता हूँ घर, बहुत देर हो चुकी है, अब घर की ओर जाना चाहिए। जैसे ही वो नीचे उतरने ही वाला था, उतरने ही वाला था, तो देखा उसने कि शेर आ गया है।
अब वो बड़ी ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ शेर आ गया है, बचाओ बचाओ। अब ये एक किसान वहाँ पे गहराइयों पे आया था, जंगल पे, कुछ लकड़ियाँ तोड़ने। तो उसने वो आवाज़ें सुनी। जैसे ही उसने आवाज़ सुनी रामू की, तो उसने बोला कि अरे ये तो रोज़ ही का नाटक है उसका, रोज़ बोलता है शेर आया शेर आया शेर आया, बचाओ बचाओ बचाओ। आज से मैं किसी को बोलने भी नहीं जाऊँगा और उसे बचाऊँगा भी नहीं। झूठ बोलता है वो, झूठा। तो वो किसान वहाँ से चला गया, उसे पलट के भी नहीं देखा कि सही में वहाँ पे शेर आया है कि नहीं। चला गया और वो शेर पेड़ पे चढ़कर उसका पहले पैर खींचकर उसको खा के मार डाला। लेकिन इस कहानी से हमें ये सबक मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। कि झूठ हम कितने दिन तक बोलेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन झूठ हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। हमेशा सत्य के साथ देना चाहिए और सही बोलना चाहिए। झूठ बोलेंगे तो हमारा झूठ बोलने से हमें साथ कोई नहीं देगा। तो रामू तो यहीं पे ख़त्म हुआ झूठ बोलते बोलते, कि रोज़ शेर आया शेर आया। आखिर कोई नहीं आया उसे बचाने के लिए। तो अगर आपको मेरी कहानी अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।